टॉपिक आपके सामने क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है किडनी। देखिए किडनी क्या है? किडनी हमारे बॉडी का एक एसेंशियल ऑर्गन है, क्योंकि हम जितना दैनिक जीवन में जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हमारे पास वेजिटेबल है या अदर रिसोर्सेस हैं जिनको हम ईट करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं वो रिसोर्सेस कौन फिल्टर करता है? कौन? जैसे कि आपने खाया, आपने खाना खाया, उससे जो एनर्जी गेट की आपने, तो कुछ ना कुछ बाकी रहा, तो वो बाकी हुआ मटेरियल यानी दैट मींस वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी से कौन रिमूव करेगा? तो वो रिमूव करेगी किडनी। देखिए किडनी क्या है? किडनी हमारे बॉडी का एक एसेंशियल ऑर्गन है। कैसे कंसिस्टेड हुई, यानी कौन है जो किडनी को बना रहा है? आइए सीखते हैं क्लास 10th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चैप्टर यानी ये जो हेडिंग है आपकी इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सीखते हैं, और कॉपी पेन लेकर बैठिए। एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, लिखते भी जाइए। सब कुछ लिखना है, सारा व्यू बनाना है किडनी के बारे में। देखिए क्या है, इतना ही लिख लेंगे आप क्लास 10th के एग्जाम में, तो आप फुल में फुल मार्क्स पा सकेंगे, यानी एक भी नंबर आपका डिडक्ट नहीं होगा। आइए सीखते हैं। देखिए क्या है, हमारी जो किडनी है, हमारी जो किडनी है वो क्या है? वो क्या है? हमारा जो किडनी है वो किससे बना है? 1 मिलियन नेफ्रॉन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? नेफ्रॉन से बनी हुई है। दैट मीन्स नेफ्रॉन क्या है? किडनी की एक्सेल है। देखिए नेफ्रॉन को यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं नेफ्रॉन को। देखिए यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल किसका नाम? नेफ्रॉन का। अब नेफ्रॉन क्या है? किडनी का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या है? फंक्शनल यूनिट है। अगर कोई पूछ दे नेफ्रॉन क्या है, तो आप बताओ किडनी का एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट है। देखिए क्या है, नेफ्रॉन में जो नेफ्रॉन है इसमें एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर भी है। कैसा है? कप शेप्ड। कप जानते हैं? कप के जैसा, जिसमें घर में चाय पीते हैं वो कप। तो कप शेप्ड स्ट्रक्चर भी है, जिसे हम लोग बोलेंगे, गेस करिए क्या बोलेंगे? वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर में ही लाइज होता है। क्या लाइज होता है? कैपिलरी का नेटवर्क। और इसी कैपिलरी के नेटवर्क को हम सभी ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। किससे? ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। ग्लोमेरुलस किससे बनी हुई है, यानी किससे कंपोजेस है? तो वो है बेटा रेनल, यानी कैपिलरी ऑफ रेनल आर्टरी। ऐसे लिख लो, कैपिलरीज ऑफ रेनल आर्टरी। यानी जो हमारा ग्लोमेरुलस है वो कंसिस्ट करता है, कंपोजेस है कैपिलरीज ऑफ रेनल आर्टरी। देखिए क्या, वोमेन कैप्सूल है ऐसा, और वोमेन कैप्सूल के अंदर है कैपिलरी। किसके? रेनल आर्टरी के। वो क्या बना रहे हैं? कैपिलरी। भाई रेनल आर्टरी कैपिलरी के फॉर्म में है, तो वो कैपिलरी ही आपकी क्या कहलाएगी? ग्लोमेरुलस। अब देखिए वोमेन्स कैप्सूल एंड आपका ये ग्लोमेरुलस। क्या? ग्लोमेरुलस। अगर दोनों को एक साथ में रीड करोगे तो बोला जाएगा मल्पीगियन कैप्सूल। क्या बोलेंगे? मल्पीगियन कैप्सूल। ठीक है, देखिए क्या है, किडनी का छोटा यूनिट, बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट कौन? नेफ्रॉन को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। किडनी का जो नेफ्रॉन होता है उसके पास एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो वोमेन कैप्सूल बोलेंगे। वोमेन कैप्सूल में लाइज है क्या? ग्लोमेरुलस कंपोजेस है कैपिलरीज ऑफ रेनल आर्टरी से, और रेनल आर्टरी ही फिल्टर का काम करती है, यानी जो ब्लड ले आती है ना, इफरेंट और ऑफरेंट, वही रेनल आर्टरी है। अब आफ्टर दैट वोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को अगर एक साथ जोड़ दोगे तो माल्पीगियन कैप्सूल बन जाएगा। अब देखिए क्या है, आ जाओ
कैप्सूल बन गया। अब बचा हुआ नेफ्रॉन का एक अदर पार्ट, क्योंकि अभी तक आपने कितना सीखा, सिर्फ और सिर्फ बॉमेन कैप्सूल के बारे में। नेफ्रॉन के पास और भी पार्ट है, और वो पार्ट क्या है देखे रहो ध्यान से बेटा, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए। देखिए हमारे नेफ्रॉन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, हमारे नेफ्रॉन का जो बेटा रिमेनिंग पार्ट है वो बचा हुआ क्या है, वो बचा हुआ पार्ट है सेक्रेटरी ट्रोब्यूल्स। ठीक है, बचा हुआ पार्ट है सेक्रेटरी ट्रोब्यूल्स बचा हुआ पार्ट है। अब सेक्रेटरी ट्रोब्यूल का पहला आपने क्या सीखा, मल्पीगियन कैप्सूल देखा आपने नेफ्रॉन का। अब देखिए आप सेक्रेटरी ट्रोब्यूल, देखिए क्या है, सेक्रेटरी ट्रोब्यूल में 3 पार्ट है। कौन सा, एक तो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड, देखिए क्या है कॉन्वोलेटेड टोब्यूल्स, ठीक है। एक है आपका लूप ऑफ हेनल्स, ठीक है, और एक है डिस्टल कॉन्वोलेटेड टोब्यूल। देखिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टोब्यूल को पीसीटी भी बोलते हैं, इनर लूप को आपको तो जानते ही हो, और डिस्टल कॉन्वोलेटेड टोब्यूल को डीसीटी भी बोलते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आप नेफ्रॉन देखे हो ना बेटा, नेफ्रॉन में अगर आप ऐसे देखोगे ना, ये इस तरह से, ये ऐसा इस तरह से बेटा, ऐसा, और फिर ये इस तरह से, तो ये जो देख रहे हो ना ये पार्ट, यही बेटा पीसीटी है, और ये देख रहे हो ना यही डीसीटी है, और ये जो बच गया ना यही आपका हेनल्स लूप है। क्या है, हेनल्स लूप है, ये वाला पार्ट हेनल्स लूप है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये रिमेनिंग पार्ट है नेफ्रॉन का। अब बात करते हैं किडनी। देखिए नेफ्रॉन का रिमेनिंग पार्ट आपने सीख लिया। अब देखो ये जो लास्ट में जो ओपन एंड है नेफ्रॉन का, ओपन एंड है, यहां पर एक वाइडर ट्यूब लगी हुई है, वाइडर ट्यूब जिसे बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट। देखिए कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं इसे, जो लास्ट में है वाइडर एंड में, यानी नेफ्रॉन के जो डीसीटी का एंड है वहां पर ही कलेक्टिंग डक्ट लगी हुई है। अब देखिए अगला टॉपिक, यानी इसी के आगे सीखते रहो बेटा। अभी आपके 10th के बोर्ड के अकॉर्डिंग ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाएगा। आपको एक एक शब्द लिखना है एग्जाम में, अगर एक एक पॉइंट कर पाए आप तभी आपको मार्क्स मिलेंगे 10th बोर्ड एग्जाम में। अगर आपको 100 में 100 मार्क्स गेट करने हैं तो आपको बने रहना है हमारे साथ, कंटिन्यू सीखते रहना है इजी तरीके से। हम आपको इजी तरीके से व्यू देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक को डिफिकल्ट लग रहा है आपको पढ़ना, आप मैसेज करके बताइए, हम आपके सामने वो टॉपिक लेके आएंगे कि इजी व्यू से, ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए और शेयर भी करिए लोगों के पास, ताकि उनके पास एक अच्छा नॉलेज जा सके, वो भी सीख सके इजी तरीके से रीड करना, इजी तरीके से स्टडी करना। देखिए कैसे। अब बात करते हैं किडनी की। देखिए किडनी क्या है, किडनी आप क्या सीखे, किडनी हमारे बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो किडनी में जो नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन वो किडनी में हेल्ड होता है किसकी सहायता से, कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से। किसकी सहायता से, कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से। इवन किडनी के बाहर जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है ना, जिसे बोलते हैं कैप्सूल, वो भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। क्या बोलेंगे, कैप्सूल। क्या बोलेंगे बेटा, कैप्सूल। देखो एक मिनट डायग्राम बना के समझाता हूं। किडनी के बाहर का लेयर क्या है, कैप्सूल है। देखो ये बाहर के लेयर क्या बोलेंगे हम लोग, कैप्सूल बोलेंगे, कैप्सूल। ठीक है। अब बेटा जो देखिए किडनी के पास जो आउटर लेयर है, यानी सबसे बाहर का, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड है, कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे बोलेंगे हम लोग कैप्सूल का नाम देंगे, किडनी के पास बेटा 2 चीज है। क्या, एक तो आउटर पार्ट है जो कि डार्कर है, बहुत ज्यादा आउटर डार्कर पार्ट है,
डार्कर पार्ट है जिसे बोलेंगे हम लोग रेनल कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे बेटा? रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, यानी यहां पर आप समझ लीजिए ये डार्कर पार्ट है, इसे हम लोग एक नाम देंगे, वो नाम होगा क्या? रेनल कॉर्टेक्स का। किसका? रेनल कॉर्टेक्स का, रेनल कॉर्टेक्स का। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि आउटर में जो डार्कर पार्ट है जो कि रेनल कॉर्टेक्स है, तो इनर में भी एक होगा, इनर में भी एक होगा जिसे बोलेंगे हम लोग क्या बेटा? मेड्यूला। क्या बोलेंगे? मेड्यूला। ठीक है, इनर में भी है, इसे बोलेंगे हम लोग मेड्यूला। अब देखिए क्या है, जो हमने नेफ्रॉन में क्या देखा? नेफ्रॉन में जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, नेफ्रॉन का जो कलेक्टिंग डक्ट है, क्या जो कलेक्टिंग डक्ट है वो क्या बना रहा है? वो बेटा कन्वर्ग हो रहा है किसके फॉर्म में? पिरामिड के फॉर्म में। क्या हो रहा है? कन्वर्ग हो रहा है किसके फॉर्म में? पिरामिड के फॉर्म में कन्वर्ग हो रहा है। कौन सा पिरामिड? यहां देखिए ये पिरामिड, इसके फॉर्म में कन्वर्ग हो जाता है ये पिरामिड। आप देखिए ध्यान से, ये पिरामिड है आपके, इनके फॉर्म में जो आपका कौन है? जो आपका ये कलेक्टिंग डक्ट है, क्या है आपका? कलेक्टिंग डक्ट है, ये कन्वर्ग हो रहा है किसके फॉर्म में? पिरामिड के फॉर्म में। प्रत्येक पिरामिड का जो नैरो अपेक्स है, ये पार्ट प्रत्येक पिरामिड का, ईच पिरामिड का क्या बेटा? पिरामिड का जो नैरो अपेक्स है, क्या है? जो नैरो अपेक्स है जिसे बोलेंगे हम रेनल पैपिला। क्या बोलेंगे बेटा? रेनल पैपिला बोलेंगे। ठीक है, जो नैरो अपेक्स है प्रत्येक पिरामिड का वो रेनल पैपिला है। और पिरामिड जहां ओपन हो रहा है ना फनल लाइक स्ट्रक्चर में, पिरामिड कहां ओपन हो रहा है? पिरामिड ओपन हो रहा है फनल लाइक स्ट्रक्चर में। कहां पर? एक फनल लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे नाम देंगे, सोचो गेस करो कि पिरामिड कहां ओपन हो रहा है? जो पिरामिड है वो ओपन कहां हो रहा है? वो ओपन कहां हो रहा है? जो पिरामिड है वो कहां ओपन हो रहा है? एक फनल लाइक स्ट्रक्चर में। किसमें बेटा? एक फनल लाइक स्ट्रक्चर में, फनल लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है, जिसे नाम देंगे क्या बेटा? कैलिक्स का। किसका नाम देंगे? कैलिक्स का। ठीक है, देखिए क्या है इसका पिरामिड का, ईच पिरामिड का जो नैरो अपेक्स है, क्या है बेटा? ईच पिरामिड का जो नैरो अपेक्स है, क्या है? जो नैरो अपेक्स है, वही कहलाएगा रेनल पैपिला। क्या कहलाएगा? रेनल पैपिला। अब ये जहां ओपन हो रहा है पिरामिड, उसे बोलेंगे कैलिक्स। देखिए उसे बोलेंगे कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स। देखो ध्यान से, ये आपका मेजर कैलिक्स है। क्या है आपका? मेजर कैलिक्स है। और यहां पर आपका माइनर कैलिक्स है। क्या है आपका? माइनर कैलिक्स है। समझ में आ रही बात? ध्यान दीजिए, ये मेजर कैलिक्स है, वो माइनर कैलिक्स है। ये पिरामिड ओपन हो रहा है किसमें? ये फनल लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे बोलेंगे कैलिक्स। देखिए क्या है बेटा? 8 से 10 छोटे छोटे स्मॉल कैलेक्सेस। क्या? कैलेक्सेस मिलकर क्या बनाते हैं? 2 से 3 मान लो, 2 से 3 लार्ज कैलेक्सेस बनाते हैं। 2 से 3 लार्ज कैलेक्सेस बनाते हैं। और जो ये बनाते हैं ना, इनका जो फॉर्मेशन है ना, वो किसकी सहायता से होता है? वो होता है बेटा पेल्विस की सहायता से। किसकी सहायता से? पेल्विस की सहायता से। यानी यहां पर पेल्विस है। क्या है? पेल्विस है। यहां पर क्या है आपका? पेल्विस है। पेल्विस क्या है? पेल्विस हमारे किडनी का एक एक्सपेंडेड पार्ट है, यानी कि सबसे बाहरी का पार्ट है, एक्सपेंडेड पार्ट है। और ये जो कि जुड़ा हुआ किससे? यूरेटर से। किससे जुड़ा हुआ? यूरेटर से। ये पूरा किडनी है आपके सामने। देखिए क्या है, हमने आपको एक बेसिक जानकारी दे दी है
किडनी के बारे में कि कहां से नेफ्रॉन से स्टार्ट हुआ, कहां तक आया, यूरेटर तक, किस तरह से रेनल पैपिला बने, क्या है मेजर कैलिक्स, क्या माइनर कैलिक्स, क्या है। देखो बेटा ये क्या थे, ये क्या थे, यही तो थे ना आपके पिरामिड्स, यही तो थे ना आपके, क्या थे, यहां लिख लो बेटा, क्या, पिरामिड्स, यही है पिरामिड। ये कैप्सूल है और ये जो देख रहे हो ना ये रेनल कॉर्टेक्स है, इसी को बोलेंगे मेड्यूला पिरामिड्स। क्या बोलेंगे, मेड्यूला पिरामिड्स। तो मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, रेनल पैपिला, पेल्विस, यूरेटर, कैप्सूल, ठीक है, और आपका पिरामिड्स यानी मेडुला पिरामिड्स, रेनल कॉर्टेक्स, ये सब क्या, यही तो सब है पार्ट ऑफ द किडनी। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ में पूरा किडनी आपको पढ़ा दिया। अगर आप 10th बोर्ड एग्जाम में हैं तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण की तरह साबित होगा। आप इसे देखिए, वॉच करिए और लोगों के पास शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ एक इजी व्यू से ये जो किडनी का स्ट्रक्चर है ये हमारे सामने प्रदर्शित हुआ है, ताकि लोगों को जानकारी मिले। जो लोग 10th क्लास के हैं बच्चे वो शेयर करें ये वीडियो और बाकी बच्चों को भी नॉलेज दें, ताकि उन्हें भी एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये टॉपिक लेकर अगला जो टॉपिक होगा आप मैसेज करिए, बताइए कि सर ये टॉपिक डिफिकल्ट है। देखिए समय बहुत कम है, टॉपिक बहुत सारे हैं। जो टॉपिक आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है बस शेयर करिए, मैसेज से, चैट से बताइए, आपको वो टॉपिक प्रोवाइड होगा। एक बच्चे ने चैट किया था सर मुझे एआई ओपन थ्योरी चाहिए, उसको एआई ओपन थ्योरी को प्रोवाइड करिए। एक बच्चे ने बोला था डार्विन थ्योरी, तो डार्विन थ्योरी भी प्रोवाइड होगी। तो आप भी चैट करके बताइए जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है वो आपके सामने इसी तरीके से हम रखने का प्रयास करेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए ताकि दूसरों को भी नॉलेज पास हो। धन्यवाद, बने रहिए, लगातार कंटिन्यू क्लासेस हो रहे हैं, आपको कंटिन्यू लगातार वीडियो सेंड हो रहे हैं। आप लगातार वॉच करिए, चैनल पे लगातार विजिट करिए। धन्यवाद।